ओम नमः शिवाय। सावन के इस पवित्र माह में कहते हैं, अगर आप शिव पुराण सुनते या पढ़ते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। इस सावन महीने में आज हम शिव पुराण के उमा संहिता के 16वां अध्याय शिव स्मरण द्वारा नरकों से मुक्ति पढ़ने जा रहे हैं। 16वां अध्याय शिव स्मरण द्वारा नरकों से मुक्ति। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, इन्हीं लोकों में सबसे ऊंचे हिस्से में रौरव, शंकर, शुकर, महाज्वाला, तपकुंड, लवण, वैतरणी नदी, किमती, भोजन, कठिन, असीपत्र, वन, बालाभस्य, दारुण, संदेश, कालसूत्र, महारौरव, शालमणि आदि नाम के बड़े ही दुखदायी और कष्टकारक नरक हैं। इन नरकों में आकर पापी मनुष्य की आत्मा अनेक यातनाएं भोगती हैं। जो ब्राह्मण असत्य के मार्ग पे चलता है उसे रौरव नामक नरक को भोगना पड़ता है। चोरी करने वाला, दूसरों को धोखा देने वाला, शराब पीने वाला, गुरु की हत्या करने वाला पापी कुंभी नरक में जाते हैं। बहन, कन्या, माता, गाय व स्त्री को बेचने वाला और ब्याज खाने वाले पापी तृप्त लोह नरक के निवासी होते हैं। गाय की हत्या करने वाला देवता और पितरों से बैर रखने वाला मनुष्य कृमि भक्ष नरक को भोगते हैं। इस नरक में उन्हें कीड़े खाते हैं। पितरों और ब्राह्मणों को भोजन ना देने वाले को लाल भक्ष नरक को भोगना पड़ता है। नीच व पापियों का साथ करने वाले, आभक्ष्य वस्तु खाने वाले एवं बिना घी के हवन करने वाले रोधी रोध नरक में जाते हैं। युवा अवस्था में मर्यादाओं को तोड़ने वाले, शराब व अन्य नशा करने वाले, स्त्रियों की कमाई खाने वाले कृत्य नरक में जाते हैं। वश्वों को आकारण काटने वाले असीपत्र नरक में, मर्गों का शिकार करने वाले ज्वाला नरक में जाते हैं। दूसरों के घर में आग लगाने वाले श्यापक नरक में तथा अपनी संतान को पढ़ाई से वंचित करने वाले शव भोजन नरक में अपने पापों को भोगते हैं। मनुष्य को अपने शरीर एवं वाणी द्वारा किए गए पापों का पश्चाताप अवश्य करना पड़ता है। बड़े से बड़े पापों का पश्चाताप त्रिलोकनाथ भगवान शिव का स्मरण करके किया जा सकता है। पाप, पुण्य, स्वर्ग, नरक, यह सब कारण है। असल में सुख दुख सब मन की कल्पनाएं हैं। परम ब्रह्म को पहचान कर उसका पूजन करना ही ज्ञान का सागर है। 17वां अध्याय जम्बूद्वीप वर्ष का वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब मैं आपको भूमंडल के 7 द्वीपों के विषय में बताता हूँ। जम्बू, पलशु, शालमणि, कुश, कौच, शाक, पुष्कर, यह 7 महाद्वीप हैं। इन द्वीपों के चारों ओर 7 समुंदर हैं। ये सातों समुंदर जल, ईख, क्षीर, केसर, मग, घी, दूध और दही से भरे हैं। इन द्वीपों के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में निषद, हिमाचल, हेमकुंड पर्वत है। दक्षिण में हरि, उत्तर में रम्यक है, वहीं हिरण्मय है। इनके बीच में इलावत है, जिसके बीच में मेरु पर्वत स्थित है। मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में मंदिर, दक्षिण दिशा में गंगमादन, पश्चिम दिशा में विपुल एवं उत्तर दिशा में सुपार्थ शिखर स्थित है। इनके ऊपर कदम्ब, जामुन, पीपल आदि वृक्ष हमेशा ही पाए जाते हैं। जम्बूद्वीप में जामुन के पेड़ों के बड़े बड़े फल गिरते हैं। इसके फल का रस धरा के रूप में बहता हुआ जम्बू नदी के नाम से जाना जाता है। मेरु के पूर्व में भ्रक्षक, पश्चिम में केतुमाल तथा इसके बीच में इलावत है। पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विभर्ज्य, उत्तर में नंदनवन है। यहीं पर अरुण देव, महाभद्र, शीतोद और मानस नामक सरोवर हैं। मेरु पर्वत के पूर्व में कुरंग, शीतला, उज्जैन, कुरहारा, माल्यावान आदि पर्वत हैं। दक्षिण में शिखर, त्रिकुट, पलंग, रुचक, निषद, कल्पी,
कपिल नामक पर्वत हैं। पश्चिम दिशा में शनिवास, कुशुंभ, कपिल, नारद, नाग आदि स्थित है। उत्तर दिशा में शंखचूड़, शरभ, हंस, काल, जरा और केशाचल आदि पर्वत स्थित हैं। सुमेरु नामक पर्वत पे ब्रह्मा की शातकोणपुरी विद्यमान है। शातकोणपुरी के पास ही अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णागना, श्राद्धावती, गंधर्वती, यशोदावती नामक 8 पुरियां हैं। शतकोणपुरी के बीच में पतित पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्र धाराओं में बट जाती है। सीता पूर्व दिशा से अलकनंदा, दक्षिण से चक्षु, पश्चिम से तथा भद्र उत्तरा दिशा में बहती हुई महासागर में गिरती है। सुनील, मालवान, निषद, गधमादन आदि पर्वत सुमेरु पर्वत के चारों ओर खिली हुई कलियों के समान है। इसी प्रकार केतुमाल, भृक्षच, कुशंग, मर्यादा, लोक पर्वत, लोकपदम भारत के चारों ओर पर्वतों की तरह खड़े हैं। देवकूट पर्वत पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही रहते हैं। वहाँ पापी मनुष्य नहीं जा सकता। यहाँ पर रोग, कोष, कष्ट नहीं सताते और वे 12,000 वर्ष की आयु पाते हैं। 18वां अध्याय, सातों दीपों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, अब आप हमें सातों दीपों के विषय में बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, मैं आपको सातों दीपों के बारे में बताता हूँ। जम्बूद्वीप हिमालय के दक्षिण समुद्र से उत्तर की ओर फैला 9,000 योजन जम्बूद्वीप है। यह कर्म भूमि भी कहलाता है। यहीं पर मनुष्यों को अपने द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इंद्रकुदम, कसेरु, ताम्रवर्ण, गमस्तमान, नाग, दीप, सौम्य, गंधर्व, वरुण वह भारत खंड है। इसके दक्षिण में ऋषि मुनि निवास करते हैं। जम्बूद्वीप के बीच में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एवं शूद्रों का निवास है। यहीं पर मलय, महेंद्रा, सरहा, सुदामा, शनक, विंध्याचल और परियात 7 विशाल पर्वत हैं। पारियात पर्वत पर वेद, स्मृति एवं पुराण प्रकट हुए। यह सभी सद्धर्म पापों का नाश करने वाले हैं। ऋषद्वीप, ऋष पर्वत का विशाल क्षेत्र ऋषद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसी स्थान से समस्त पापों का नाश करने वाली गोदावरी, भीमरथी, ताप्ती वह अन्य नदियां बहती हैं। कृष्णा, वेदी नदियां व सहस पर्वत से, कर्तमाला और ताम्रवर्ती मलयाचल पर्वत से बहती है। महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुला और कुंवारी नदियां बहती हैं। इस पवित्र नदियों के मार्ग में अनेक शहर, गांव आदि पड़ते हैं। यह पवित्र नदियां वहां निवास करने वालों की प्यास को शांत करती हैं। यही नहीं, इनके पापों का नाश भी इनके जल स्पर्श से हो जाता है। प्लक्षद्वीप, प्लक्षद्वीप सार समुद्र से घिरा हुआ है। इसी द्वीप पर गोमत, चंद्र, नारद, दूधर, सोनक, सुमन, बैभाज नामक पर्वत हैं। अनुतप्त, शिखी, पापहानी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकंभा नामक 7 नदियाँ प्लक्षद्वीप की शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ के मनोहर वातावरण में देवता और गंधर्वों सहित अनेक जातियाँ निवास करती हैं। इस द्वीप में निवास करने वाले प्राणियों की रक्षा के लिए देवाधिदेव महादेव का ब्रह्मा और विष्णु भी पूजन किया करते हैं। शामली द्वीप, शामली द्वीप के बीचों बीच से मेल का एक विशाल वृक्ष है। यहाँ पर श्वेत, हरित, जुमत, रोहित, बैकल, मानस, प्रुबभु नामक वृक्ष हैं। इसी द्वीप पर शुक्ला, रक्ता, हिरण्या, चंद्र, शोभा, विमोचना, निर्विद्या नाम की सुंदर नदियाँ बहती हैं। यह पवित्र एवं निर्मल नदियाँ भक्त गणों की प्यास बुझाती हैं। अपना कार्य पूर्ण करते हुए यहाँ के निवासी ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी का पूजन करते हैं। कौच द्वीप, कौच द्वीप घृतोद समुद्र से बाहर दही से घिरा है। विशाल क्षेत्र में फैला द्वीप है। यहाँ पर कौच, वामन, अंशकारक, दिव्यावती,
पुंडरीक, दुधुबी आदि पर्वत एवं गौरी, कुमुदिती, संध्या, मनोजवा, शांति, पुंडरीक नामक अनेक बड़ी नदियां स्थित है। शाकद्वीप दही समुद्र के बाहर दूध के सागर से घिरा है। यहाँ पर शाक का बहुत बड़ा वृक्ष स्थित है। उदयाचल, अस्ताचल, जलंधार, विवेक, केसरी नामक पर्वत हैं। सुकुमारी, नलिनी, कुमारी, वेणुका, ईशु, रेणुका और गभस्त्य नामक नदियां स्थित हैं। यहाँ के सुंदर मनोरथ स्थलों पर सभी जाति के लोग रहते हैं। पुष्कर द्वीप, क्षीर समुद्र से बाहर का जो क्षेत्र मधुर जल से घिरा है वह पुष्कर द्वीप कहलाता है। यहाँ पर मानस पर्वत स्थित है। यहाँ निवास करने वाले मनुष्य सभी प्रकार के रोगों से दूर रहते हैं। वह लंबी आयु वाले होते हैं और आनंद पूर्वक निवास करते हैं। पुष्कर द्वीप के महाविद खंड में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है और यहाँ रहने वाले देवता और ब्राह्मण उनको पूजते हैं। इस प्रकार मनुष्यों के निवास करने हेतु पृथ्वी पर 7 लोक स्थित हैं, जिन्हें 7 द्वीपों के नाम से जाना जाता है। 19वां अध्याय, राशि, ग्रह मंडल वह लोकों का वर्णन। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनि व्यास जी, पृथ्वी लोक के जिस भाग पर सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है वह स्थान भूलोक कहलाता है। पृथ्वी लोक से हजारों योजन ऊपर सूर्यमंडल है और इसके ऊपर चंद्रमंडल है। चंद्रमंडल से 10,000 योजन ऊपर ग्रह और नक्षत्रों का साम्राज्य है। इससे ऊपर सप्तऋषि मंडल है और इसके ऊपर ध्रुव मंडल स्थित है। ध्रुव मंडल, जो कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा मंडल है, से 1000 करोड़ नीचे भूव सवह नामक 3 लोक स्थित हैं। इसके बीच में कल्प निवासी ऋषि रहते हैं। ध्रुव मंडल से ऊपर महालोक स्थित है। महालोक में सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, भोर, पश्चिक, शिखर नामक ब्रह्मा जी के 7 पुत्र निवास करते हैं। इसी महालोक से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र ग्रह स्थित है। शुक्र ग्रह से 2 लाख योजन दूर बुध है। बुध से 10 लाख योजन दूरी पर मंगल ग्रह स्थित है। मंगल से 2 लाख योजन की दूरी पर बृहस्पति स्थित है। बृहस्पति से 2 लाख योजन की दूरी पर शनिचर मंडल स्थित है। यह सभी ग्रह अपनी राशियों पर आरूढ़ रहते हैं। जनलोक में 26 लाख योजन की दूरी पर तपलोक स्थित है। तपलोक से 6 गुनी दूरी पर सत्यलोक स्थित है। भूलोक पर ज्ञानी महात्मा सत्य पथ का पालन करने वाले ब्रह्मचारी निवास करते हैं। भुव्य लोक में मुनि, देवता, सिद्धि आदि निवास करते हैं। स्वर्ग लोक में आदित्य, पवन, वसु, अश्वनी कुमार एवं विश्वदेव, रुद्र, नाग, पक्षी आदि रहते हैं। ब्रह्मांड जल, अग्नि, पवन, आकाश और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी के ऊपर महाभूत स्थित है। परम ब्रह्मा परमात्मा गुण, संख्या, नाम और परिणाम से अलग है। भगवान शिव और प्रकृति देवी शक्ति के मिलन से ही देवताओं का प्रगटे हुआ है। इसी से सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय काल आने पर यह पूरी सृष्टि शिव भक्ति में मिलकर समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मलोक के ऊपर बैकुंठ लोक स्थित है। इसके ऊपर कौमार लोक है, जिसमें सकंद निवास करते हैं। तत्पश्चात उमा लोक स्थित है। उमा लोक में देवी जगदम्बा का निवास है। आदि शक्ति जगदम्बा से ही ब्रह्मा और विष्णु का प्रगटे हुआ है। उमा लोक के आगे इस जगत के पिता परम ब्रह्मा परमेश्वर भगवान शिव का निवास स्थान है। भगवान शिव ही निर्गुण, निराकार, सर्वोत्तर और सबका कल्याण करने वाले हैं। 22वां अध्याय, तपस्या से मुक्ति प्राप्ति। व्यास जी ने पूछा, हे सनंत कुमार जी, अब आप मुझे यह बताइए कि कल्याणकारी देवादिदेव महादेव जी के परम भक्त किस लोक में जाते हैं, जहाँ जाकर भक्तों को इस लोक में आगमन नहीं होता। यह सुनकर सनंत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, भगवान शिव की
परम कृपा प्राप्त करने हेतु एक मार्ग है, वो है तपस्या। तपस्या के बिना शिवलोक की प्राप्ति असंभव है। इस संसार में सभी मनुष्यों, स्वर्ग के देवताओं, ऋषि मुनि और साधु संतों आदि ने तपस्या द्वारा ही महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त की हैं। तपस्या 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो तपस्या बिना किसी फल की इच्छा किए की जाती है वह सात्विक है। किसी कामना की पूर्ति हेतु की गई तपस्या राजस और उसी कामना की सिद्धि हेतु अपने शरीर को कष्ट देकर की गई तपस्या को तामस तप कहा जाता है। मन एवं विचारों से पवित्र होकर पूजन, जाप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौन, इंद्रियां करके किया गया तप सात्विक तप है। बावड़ी, तालाब, कुआं, मकान, धर्मशालाएं और विद्यालय बनाने से शिव पद को पाने का मार्ग सशक्त होता है। धन, वैभव और मद में चूर होकर मनुष्य सांसारिक बंधनों में बंध जाता है। 84,000 योनियों को भोगने के पश्चात मनुष्य योगिनी की प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। इससे यदि इसमें भी उद्धार का कोई उपाय नहीं किया जाता तो फिर पश्चाताप ही शेष रह जाता है। यहीं पर कर्म भूमि और फल भूमि दोनों है। धरती पर किए गए शुभ कर्मों का फल स्वर्ग लोक में मिलता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग का अनुसरण करें, दान पुण्य के मार्ग पे चलें। अपने जीवन काल में जिन्होंने कुछ समय के लिए त्रिलोकनाथ भगवान शिव के नाम का स्मरण किया है उन्हें भयानक नरक को नहीं भोगना पड़ता। हर प्रकार के दुख, दर्द एवं पीड़ाओं से मुक्ति दिलाने वाले शिव भक्ति हैं, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन में बंधनों से मुक्त होकर शिव पद को प्राप्त करता है। 21वां अध्याय, युद्ध धर्म का वर्णन। व्यास जी बोले, हे सनंद कुमार जी, ये माना जाता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म मिलना कठिन है। मैंने ये भी सुना है कि सर्वश्रेष्ठ शिव के सिर से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य एवं चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। महर्षि, कृपा कर बताइए कि इन नीच मनुष्यों की क्या स्थिति होती है। व्यास जी के वचन सुनकर सनंद कुमार जी बोले, हे महामुनि व्यास जी, मनुष्य अपने द्वारा किए गए पापों के कारण अपने स्थान से गिर जाता है। मनुष्य द्वारा किए गए शुभ व अच्छे कर्म मनुष्य के स्थान की रक्षा करते हैं। क्षत्रिय जाति में जन्म पाने वाले मनुष्यों को पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्मों के कारण ही क्षत्रिय वर्ण में जन्म मिला होता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह विपत्ति एवं कठिनाइयों के समय भी दृढ़ता से अपने कार्य का अनुसरण करे। उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उसे बुराई कार्यों में नहीं लगे रहना चाहिए। इसी प्रकार मनुष्य अपने स्थान की रक्षा कर सकता है। शुद्ध वर्ण में जन्म लेने वाले मनुष्य यदि अपने से ऊंचे तीनों कुलों वर्णों की सेवा मन लगाकर उचित रीति से धर्मानुसार जीवन भर करते हैं तो उन्हें अगले जन्म में वैश्य वर्ण में जन्म मिलता है। इसी प्रकार जो वैश्य विधि विधान के अनुसार पूजा अर्चना करता है और हवन आदि करता है और सदा धर्म और सत्य के पथ पर चलता है, उसे अपने दूसरे जन्म में क्षत्रिय का गौरव मिलता है। जो क्षत्रिय विधि पूर्वक यज्ञ और अनुष्ठान श्रेष्ठ ऋषि गणों के सिद्धांत में पूरा करता है, वह अपने क्षत्रिय धर्म का सही से पालन करता है। उसे ब्राह्मण कुल में दूसरा जन्म मिलता है। इसी प्रकार ब्राह्मण कुल का जो ब्राह्मण अपने धर्म का दृढ़ता एवं सहिष्णुता से पालन करता है, वह देवताओं को प्रसन्न करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी ने फिर पूछा, हे सनंद कुमार जी, अब आप हम सबको युद्ध का महत्व सुनाइए। सनंद कुमार जी बोले, हे महामुने, जिस अद्भुत फल की प्राप्ति विभिन्न प्रकार के यज्ञों जैसे अग्निहोत्र आदि की विधि विधान से करने से भी नहीं होती, उस महाफल की प्राप्ति युद्ध द्वारा आसानी से हो सकती है। धर्म पूर्वक अपने पथ पर अडिग रहने वाला क्षत्रिय, जो कि युद्ध में पराजित नहीं होता और ना ही युद्ध में पीठ दिखाता है,
ऐसा वीर योद्धा जो लड़ते लड़ते युद्ध क्षेत्र में पराजित न होकर वीर गति को प्राप्त होता है, उससे सीधे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अपने शत्रुओं को मार कर स्वयं भी मर जाने वाले शत्रुओं का निश्चय ही स्वर्ग में स्थान मिलता है। युद्ध भूमि में प्राप्त हुई मृत्यु सभी जाति एवं वर्णों के लिए सुखदायक है। युद्ध के मैदान में यदि ब्राह्मण भी शस्त्रों को साथ लेकर युद्ध के लिए आता है तो उसका वध करना ब्रह्म हत्या नहीं होता और उसका पाप भी नहीं लगता। मरता हुआ मनुष्य यदि पानी मांगे तो उसकी प्यास बुझाना धर्म संगत है। कभी भी शरण में आए मनुष्य को युद्ध में नहीं मारना चाहिए, अन्यथा ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। 22वां अध्याय, गर्भ में स्थित जीव, उसका जन्म तथा वैराग्य। व्यास जी बोले, हे महर्षि, आपने हमारी बहुत सी जिज्ञासाओं को शांत किया है। अब आप हमें जीव का जन्म, उसकी गर्भ में स्थिति एवं जीव के वैराग्य के बारे में बताइए। महामुनि व्यास के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे मुने, हमारे शरीर की पुष्टि रस एवं मल से हुई है। मल 12 रूपों से शरीर से बाहर निकलता है। कान, आँख, नाक, जीभ, दांत, लिंग, गुदा, मलाशय, स्वेद, कफ, विष्ठा, मूत्र आदि मल स्थान है। हमारा हृदय सभी नाड़ियों से जुड़ा हुआ है। इसी के द्वारा शरीर में रस पहुँचता है। यही रस आत्मा से परिपक्व होता है। जब यह रस पकता है तो सर्वप्रथम त्वचा का निर्माण होता है। त्वचा शरीर से लिपट जाती है, फिर खून बनता है। तत्पश्चात रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा पैदा होता है। ऋतुकाल में स्त्रियों के शरीर में प्रवेश व्रेय शरीर का निर्माण करता है। 1 दिन में कलिक, 5 दिन में बबूला, 7 रात्रि में मांसपिंड बन जाता है। धीरे धीरे समय के साथ साथ जीव के अंग बनते जाते हैं। इस प्रकार जीव अपनी माता के गर्भ में बढ़ता है और उसका विकास होता है। अपनी माता द्वारा खाए गए भोजन के रस से ही उसे भी भोजन मिलता है। इस प्रकार अपनी माता के गर्भ में पलता हुआ जीव अपने बारे में विचार करता है। उसे सुख दुख की प्राप्ति भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होती है। उसे गर्भ में ज्ञान होता है कि मैं इस तरह जीवन मरण पाता रहता हूँ और प्रत्येक योनि में अनेकों दुखों को भोगता हूँ। इसलिए मुझे अपनी आत्मा के उद्धार के लिए ही अवश्य कुछ करना चाहिए। गर्भ में जीव अनेकों कष्टों को भोगता है, क्योंकि गर्भ भी एक प्रकार की कैद ही है। जीवात्मा गर्भ में इस प्रकार पड़ी रहती है जैसे उस पर कोई पहाड़ रखा हो। इस प्रकार गर्भ में अनेक कष्टों को भोगता है। गर्भ में अनेक दुख और यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तभी तो धर्मात्मा 7वें माह में भी जन्म ले लेते हैं और पापी 9 महीने तक गर्भ की परेशानियों और कष्टों को झेलते हैं। 23वां अध्याय, शरीर की अपवित्रता तथा बालकपन के दुख। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, हमारे शरीर रज और व्रय के मिलने से बनता है। विष्ठा के गत में स्थित गर्भ में बनता है। इसी कारण इसे अपवित्र माना जाता है। इस अपवित्र देह को पंच गाव्यों, कीवा, कुशा, जला आदि किसी भी वस्तु से पवित्र नहीं किया जा सकता। शरीर को मिट्टी से मांझ कर गंगा जल से धोने से भी कुछ नहीं होता। उसकी शुद्धि किसी भी प्रकार नहीं होती। जिस प्रकार मालिन आत्मा अनेक वर्षों तक भटकती रहती है, उसे किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिलती। दूषित पुरुष अग्नि की परिक्रमा एवं हवन यज्ञ आदि से भी पवित्र नहीं होता। मंदिरों एवं अन्य तीर्थ स्थानों पर निवास करने वाले जीव भी अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। उन्हें वहाँ भी पवित्रता एवं शुद्धि नहीं मिलती। शुद्ध भावना से ईश्वर की स्तुति में लीन रहकर जीवन बिताने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल एवं वैराग्य रूपी मृतिका से उसे शुद्धि प्राप्त हो जाती है। हमारा शरीर तो अपवित्र है,
यह जानकर और समझकर मनुष्य यदि शांति से विचार करे तो उसे ज्ञान मिल जाता है। इस प्रकार वह जीवन से मुक्त हो जाता है। सच्चाई ये है कि सभी दुखों की जड़ ये मोह और ममता है। यदि हम इसका त्याग कर दे तो फिर हमें सुख प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्म गर्भ में ज्ञान प्राप्त करके जीव संसार में पैदा होता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है। वह ईश्वर को पहचान नहीं पाता। आँख खोलने पर भी वह अंधा, कान होते हुए भी बहरा हो जाता है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और संसार में फंसकर वह दुख प्राप्त करता है। बालपन वह किशोर अवस्था में जीव अनेक दुखों को भोगता है। वह अपने कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। जवानी में उसमें काम, क्रोध आदि की भावना प्रबल होती है। वह स्त्रियों का साथ पाना चाहता है। इस प्रकार के क्षणिक सुख को भी वह महासुख समझ लेता है और ईश्वर की ओर ध्यान नहीं देता। वह संसारिक बंधनों में बंधकर अनेक दुखों को भोगता रहता है। 24वां अध्याय स्त्री स्वभाव। व्यास जी बोले, हे महामुनि, अब आप हमें पंचचूड़ा अप्सरा द्वारा वर्णित स्त्रियों के कुसत्य अर्थ के बारे में बताइए। व्यास जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक बार देव ऋषि नारद भ्रमण कर रहे थे तो पंचचूड़ा अप्सरा मिली। तब नारद जी ने उनसे कहा, सुंदरी, आप मुझे स्त्री स्वभाव के बारे में बताइए। तब पंचचूड़ा ने कहा, हे देवर्षि, एक स्त्री होते हुए भला मैं स्त्रियों की बुराई कैसे कर सकती हूँ। आप स्त्री स्वभाव को स्वयं जानते ही हैं। नारियों का स्वभाव बड़ा रहस्यमय होता है। कुलीन और पवित्र कही जाने वाली स्त्रियां भी मर्यादा की रेखा को नहीं मानती। वह पापी पुरुषों का सेवन भी कर लेती हैं। सब पापों की जड़ नारी को ही माना जाता है। पुरुष द्वारा थोड़ा सा प्रेम जताने पर स्त्री उसकी हो जाती है। आभूषण और वस्त्रों की चाह रखने वाली स्त्री कुसंगति में पड़ के बिगड़ जाती है। चंचल स्त्रियां बड़े बड़े विद्वानों और ऋषि मुनियों को भी मोह माया के झंझट में डालने वाली होती हैं। वह पुरुषों के साथ से कभी भी संतुष्ट नहीं होती। वह पुरुषों को देखते ही पाप की ओर उन्मुख हो जाती हैं। वह रीति विलास की ही परम सुखी मानी जाती हैं। उन्हें धन वैभव की सदैव लालसा रहती है। जिस पर सब प्रकार के दुर्गुण मिलाकर भी स्त्री स्वभाव की समानता नहीं कर सकते। यमराज, मृत्यु, पाताल, बाड़वानल, शुद्ध धारा, विश्व सर्प, अग्नि सब मिलकर भी स्त्रियों की बराबरी नहीं कर सकते। वह महादारुक होती हैं। ब्रह्मा जी ने इस जगत को बनाते समय 5 महाभूतों की रचना की, सारे लोकों की रचना की। अपनी बनाई आकृतियों में उन्होंने अनेक गुण भरे, परंतु स्त्रियों को बनाते समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उनमें सिर्फ दोष ही दोष भर दिए। इस प्रकार पंचचूड़ा अप्सरा से स्त्रियों के बारे में ऐसे वचन सुनकर नारद जी को स्त्रियों से वैराग्य हो गया। 25वां अध्याय काल का ज्ञान वर्णन। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, एक बार शिव जी ने देवी पार्वती को काल चक्र के बारे में बताना आरंभ किया। शिव जी बोले, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार है। जिस मनुष्य का शरीर अचानक पीला पड़ जाए, ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए, जिसकी जीभ, मुख, कान वह आंखें स्तंभ हो जाएं और शोर शराबा ना सुन सके, जो सूर्य, चंद्र, अग्नि को काला या धुंधला देखे, ऐसा मनुष्य 6 महीने के अंदर ही काल का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य का बायां हाथ 7 दिन तक लगातार फड़कता रहे, शरीर कांपता रहे, तालू सूखता रहे, वह मनुष्य 1 महीने का ही मेहमान होता है। जिसकी जीभ मोटी हो जाए, नाक बहती रहे, जिसे जल, तेल, घी व शीशे में अपना प्रतिबिंब ना दिखाई दे, जिसे दूरमंडल ना दिखाई दे, जिसे सूर्य और चंद्र की किरणें ना दिखाई दें, जिसे रात को इंद्रधनुष वह दिन में उतापात दिखे, जिसे गिद्ध वह कौवे घिरे रहे हों, तो उसकी जिंदगी 6 महीने ही रह गई।
ऐसा जानना चाहिए। हे कल्याणकारी आत्मज्ञान, शिष्ट, त्रुटि, लव, काष्ठ, मूर्त, दिन, रात्रि, पल, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प, महाकल्प के अनुसार शिव शंकर जीवों का संहार करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य 3 मार्ग हैं। नाड़ियाँ प्राणियों को धारण करती हैं। हमारे शरीर में 16 नाड़ियाँ हैं जो 4 स्थानों पर रहती हैं। इन्हीं सब के अनुसार ही आयु की प्राप्ति होती है। नाड़ियों एवं वायु का प्रवाहन मनुष्य को शेष आयु बनाने का कार्य करता है। इस प्रकार काल ज्ञानियों ने काल चक्र का वर्णन किया है। 26वां अध्याय काल चक्र निवारण का उपाय। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आपने काल चक्र का वर्णन मुझे सुनाया। हे देवादिदेव, आप कृपा करके इससे बचाव का उपाय भी बता दीजिए। अपनी प्राण वल्लभा के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर त्रिलोकनाथ भगवान शिव बोले, देवी उमे, पृथ्वी, जल, तेज, पवन और आकाश आदि 5 तत्वों के संयोग से इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। आकाश सर्वव्यापक है और सब वस्तुएं उसी में लीन हो जाती हैं। एक बार मैंने क्रोधवश काल को जला दिया था। जब जब मैं स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुआ हूँ, काल पुण्य प्रकृति में स्थित हो गया। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और प्रकाश का 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि 5 भूत हैं। जब शरीर को त्याग देते हैं तभी प्राणी की मुक्ति होती है, और जब ये 5 भूत शरीर को ग्रहण करते हैं तो प्राणी की उत्पत्ति होती है। काल को जीतने वाले योगी गण इस गुणों का ध्यान करते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, काल पर विजय पाने के लिए योगी जन जिस मंत्र का ध्यान या अभ्यास करते हैं उसके विषय में बताइए। पार्वती जी के इस प्रश्न को सुनकर देवादिदेव भगवान शिव बोले, देवी पार्वती के अंधकार में, देवी रात्रि के अंधकार में जब पूरा जगत गहरी नींद में सो रहा हो, उस समय बैठकर योग करें। आसन पे बैठकर अपनी तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद कर लें। इस प्रकार प्रतिदिन यही साधना करें। जब यह साधना इतनी कठोर हो जाए कि 2 पहर इसी आसन में बीते तथा उसके बाद अग्नि द्वारा प्रेरित शब्द या नाद सुनाई दे, उस समय मनुष्य को इच्छा अनुसार मृत्यु प्राप्त हो जाती है। यह शब्द या नाद ब्रह्म रूप है जो मनुष्य एवं जो सुख एवं मुक्ति को देने वाले हैं। इस नाद ध्वनि या शब्द को संसारिक मोह माया में लिप्त होकर भला कौन जान पाएंगे। जिन उत्तम पुरुषों को इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। उन्हें तत्व ज्ञान व मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह नाद नहात है जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। योगी जन अपने प्रयत्न एवं ध्यान द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। वे पापों से दूर होकर मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। उसी से मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाले शब्द उत्पन्न होते हैं। घोष, कांस्य, भृंग, शंख, घट्टा, वीणा, वशंज, दुदुभी, शंखनाद वह मेघ गर्जनित नामक इन 9 शब्दों का ध्यान करने वाले ज्ञानियों एवं योगी जनों पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। इसी प्रकार एकाचित्त होकर नियम पूर्वक कुष्ठांग शब्द की स्तुति और ध्यान करने वाले मनुष्य को लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। उसकी इस हर कामना की सिद्धि होती है और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। 27वां अध्याय। ओम नमः शिवाय।